अगर आज आपको चाहे आपके परिवार वाले गिराते हैं ना, उनकी बातों को उसी समय में कैंसिल करना है। अगर कोई भी आपके फैमिली में आपको गलत बोलते हैं ना, उसी समय में कैंसिल बोला है, प्रभु आप मुझे बढ़ाने वाला है, मेरा फैमिली बढ़ाने वाला नहीं, ना मेरे बहन, ना मेरी माँ, ना मेरे बाप बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आप ही मुझे बढ़ाओगे। हम धन्य लोगों के बीच में हमें शामिल होना है। ठट्टा करने वाली संगति अगर आपके जीवन में आज है ना, मैं चाहती हूँ कि आज आपका कनेक्शन उनसे दूर होना पाए। जो भी आपके विरोध, जो आपके पीछे से गलत गलत बातें करते ना, वो कनेक्शन परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपसे तोड़ देगा। हालेलुया। लेकिन आप और हम नरक में, क्या आप लोग नरक जाओगे? कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे? हाथ उठाओ। वाह, एक दो बाकी है भाई। पास्टर जी मुझे स्वर्ग में मैं लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं गाली देती हूँ, है ना, मैं लड़ाई करती हूँ। आज भी मेरा जगह कहाँ पे है? नरक में है। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। बाइबल बोलती है परमेश्वर लेने आएगा, हमें रैप्चर में उठा लिया जाएंगे। बाइबल बोलती है तुम्हारे आंसू को पोंछेगा, तुम्हारे दुख को हर लेगा। हम वहां पे क्या करेंगे? पिता के सामने हम क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे और पिता के गोद में क्या करेंगे? पूरी तरीका से खेलेंगे। क्या आप विश्वास करते हो? अगर मैं चाहूँ ना, मैं प्रभु, अभी कोई प्रभु आके मेरे को बोला पास्टर सपना आपको उठा के लेकर जाऊंगा, मैं तो रेडी हूँ। लेकिन कभी कभार लगता है कि बहुत सारे चर्च को स्थापना करना है, प्रभु अभी मुझे जाना नहीं है। हालेलुया। मेरा एक ही मकसद है, परमेश्वर के किंगडम बढ़े। हालेलुया। आज मैं आपको एक टॉपिक को मैं सिखाऊंगी। थोड़ा समय, ज्यादा समय नहीं लूंगी, 15-20 मिनट में समय लूंगी। तो आप लिख सकते, भजन संहिता 1 का 3 लिखेंगे, 1 का 1 लिख सकते हैं। भजन संहिता है ना, भजन संहिता 101 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 101 का 5 तक आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। तीसरा तीमुथियुस, पहला तीतुस 3 का 2 आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में, और नीति वचन 18 उसका 3। हालेलुया। मैं इसीलिए आपको वर्ड दिखाई कि आपको क्या करना है, घर जाके आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसमें से मैं आपको एक वचन को आज सिखाऊंगी, भजन संहिता 1 उसका 3 वचन हम निकालेंगे फटाफट। हालेलुया। समय नहीं है आज। हम बहुत अच्छा है कि हम आपको 1 बजे छोड़ देंगे और हम आपसे क्या हो जाएंगे? विदा हो जाएंगे। हालेलुया। और हम नया परदेश में हम एंटर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका पढ़ेंगे जिसके पास माइक है। हाँ जी, आराम। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ जी, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ जी, और अपनी ऋतु में फलता है, हाँ जी, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, हाँ, वह सफल होता है। सुनो सुनो, कितने अच्छी बातों को प्रभु ने बोला हुआ है। बोलता है उस वृक्ष के क्या है समान? कौन हो? आप और हम लोग हैं, जो बहती नाली के किनारे में क्या है? लगाया गया है। वो कभी भी क्या होगा? मुरझाएगा नहीं। ये पता है, एक बात है मैं आपको बताना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा के अंडर में आपको होना बहुत जरूरत है। एक बहती नालियां पता है दिखाता है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को। जब आप स्पिरिट के साथ, पवित्र आत्मा के साथ आपका कनेक्शन होता है ना, आप कभी भी मुरझाओगे नहीं, आप कभी भी सूखोगे नहीं, आप कभी भी, आपके घर में लैक नहीं होगा, कभी भी आपके बिजनेस में परमेश्वर कमी को नहीं लेकर आएगा। ये उस मनुष्य का समान है। सुनो, उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन संहिता 1 पढ़ेंगे। सबके लिए नहीं है ये। आज देखो क्रिश्चियनों के घर में ऐसा फाइट होती है ना, पूछो मत भाई। क्रिश्चियनों के घर में आज क्या होता है? आज भी गाली गलौज होता है, आज भी शराब पीते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है अगर आपको इस आशीष को पाना है, क्या ही वो धन्य है जो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर क्या करता है? नहीं चलता है। दुष्ट है भाई, एक बार बताओ, इसके ऊपर का पढ़ेंगे, इसका ऊपर क्या लिखा है? इसका जो ऊपर का टॉपिक में क्या लिखा है? दुष्ट मनुष्य, और क्या लिखा है देखना एक बार। धर्मी और दुष्ट मनुष्य। क्या लिखा है? धर्मी और दुष्ट मनुष्य। एक धर्मी मनुष्य, एक दुष्ट मनुष्य के बीच में बाइबल बोल रही है। ये पता है, ये विल पता है, परमेश्वर का इच्छा है। जो आप धर्मी में जाना चाहते हो कि आप एक दुष्ट मनुष्य में आप रहना चाहते हो?
कितना अच्छे के अच्छे, प्रभु कोई जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आपको रहना है गरीबों में तो आप रह सकते हो आराम से गरीब में। अगर आप रहना चाहते हो, मैं तो भाई गरीब में नहीं रह सकती हूँ, मैं अमीर में बढ़ना चाहती हूँ, तो आपको दुष्ट मनुष्य से निकल कर आप धर्मी मनुष्य में एंटर करना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे बोलता है क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या है, दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता है। एक चाबी है, आप पता है परमेश्वर के किंगडम को, हथियार को आप ले सकते हो। आप दुष्ट लोगों को पूरी तरीका से ब्रेकअप कर दो। आप दुष्ट लोग पता है कौन है? ए मत बोला बाहर के लोग हैं। दुष्ट लोग, बाइबल बोलती है परमेश्वर के घर के अंदर भी एक भेड़िया है। क्या करेगा वो? विश्वासी के रूप में आएगा, आपको फाड़ खाएगा, आपको तितर बितर कर देगा, आपके खिलाफ बोलने लग जाएगा। ये बाहर का लोग की बात नहीं कर रहा है, ये अंदर की बातों को लोग का कर रहा है। क्योंकि आपके अंदर से एक शैतान क्या करेगा? आपको उस्काएगा और अपने मानवगढ़ को, परमेश्वर के लोगों को बुरा बुरा बोलेगा, उसके लिए बेइज्जती करेगा, उसको जलील करेगा, उसका नफरत करेगा। वो कौन करवाएगा? एक शैतान करवाता है। इतना इजी है ना आशीष पाने के लिए, सच बता रही हूं मैं, इतना इजी है। मैं बताना चाहता, आप आशीष में बढ़ना चाहते हो ना, अपने मन को चौकसी करना है हमें। अपने मुंह को पवित्र आत्मा के अंदर से क्या करना है? ताले को लगाना है आपको। अपने माइंड को परमेश्वर के जैसा देखना है आपको। आपका आंखें परमेश्वर का जैसा देखना है आपको। फिर देखना आशीष आपके पीछे पीछे ऐसे आएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। एक धर्मी जन दुष्ट की बातों को नहीं सुनेगा। दुष्ट बाहर के लोग नहीं है, दुष्ट अपने घरों के लोग हैं। परमेश्वर, सुनो सुनो ये बात, पास्टर जी में आप किसी के घर में कोई लड़ाई भी हो रहा होगा ना, शायद आज बोलेंगे, शायद इसको किसी ने बता दिया होगा। सुनो, परमेश्वर आपसे बात करता है, वचन आपसे बात करता है। यीशु मसीह जब जीसस क्राइस्ट पकड़ने वाला था ना, पकड़ने वाला बाहर का यहूदी लोग नहीं थे, खुद उसका चेला था। कौन था? चेला था। सुनो, आज पता है एक अच्छे विश्वासी आपके खिलाफ गलत बोल सकते हैं, आपके खिलाफ गलत गलत केस में फंसा सकते हैं। आज देखो हो रहा है, पास्टर विजेंद्र सिंह को रेप में फंसा दिया गया है। खुदा के दासों को बड़े बड़े, पता है आपके पीछे परमेश्वर, शैतान आपका पीछे शैतान नहीं है, क्योंकि आपका मेल क्या है? परमेश्वर के साथ है। क्योंकि आप चुगली करते हो, आप गाली देते हो, आप गंदे गंदे बात करते हो, तो आपका मेल आराम से, शैतान बोलता है तो मेरा दोस्त है भैया। लेकिन जिसका कैरेक्टर परमेश्वर का जैसा है ना, परमेश्वर, शैतान पता है उस परमेश्वर की दास के अंदर पीछे पड़ा हुआ है, इसको मैं कैसे गिराऊं। और गिराने के लिए अभी हमारे पड़ोसी आके मेरे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, आपके लोगों खड़े हो जाएंगे यहाँ पे बोलने के लिए। इसीलिए आप पता है दुष्ट लोगों के जंजाल से क्या करना है? आपको अलगताई में रहना है। कुछ पाना है तो आपको, जब आप कुछ पाना है ना, बाइबल बोलती है संसार की वस्तुओं को छोड़कर क्या करना है? हम अच्छे मंडली पे आना है भाई, जहां पे आपके मार्गदर्शन को दिखाता है, जहां आपके विजन को दिखाता है, जहां आपके भविष्य को दिखाता है, उस जगह में आपको आना है। हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है, मैं किसी के एग्जाम्पल नहीं देती हूँ। जब लोग मुझे बोलते थे एक कुछ भी, एक तुच्छ औरत है, मेरे को पता है क्या बोलते थे? 4 पति करके आई हुई है। गलत इल्जाम लगाना आज भी होता है। मैं जिसके साथ अच्छा करती हूँ वो मेरे पछाए पीछे के सब चीजों को पीछे से मेरे वार करते हैं। लोगों का हमने बहुत कुछ किया, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लोग आज हमारे खिलाफ हैं। यही परमेश्वर के साथ हुआ है। मुझे कोई भी मुझे, मैं कल आज पास्टर को बोलती हूँ, पास्टर आकाश कल बोल रहे थे, एक बार बोल रहे थे, मम्मा मेरे चर्च से 2 बड़े बड़े मछलियां उठ कर क्या है इस गंदे नाले में चला गया। इसने विजन देखा है, और वो विजन पता है पूरा हुआ। सच में बता रही हूं मैं आपको। बोला उठकर वो अपने लिए नहीं, वो कीचड़ में जाके पड़ गया,
मैं पकड़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कहाँ पे चला गया? एक गंदे नाले में जाके डूब गया। और इसको चिंता हो गया, अब ये बच्चा क्या करेंगे, मर जाएगा, ये मछली मर जाएगा, क्योंकि एक गंदे नाले में चला गया। विजन के साथ परमेश्वर आपको बताएगा भाई ये मरने वाले हैं, ये क्या करने, नाश होने वाले हैं। तो परमेश्वर अपने दासों से बात करता है। ये पता है, ऐसे आपके साथ पास्टर आकाश चुगली करता ना, आज इस विजन को नहीं देखता। आज आपके हमारे साथ, हम सबके आज संसार के बीच के साथ इसके अंदर लालच होता, कुछ होता ना, परमेश्वर इससे कभी बात नहीं करता है। यहाँ पे बोलता है क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता है, वही बड़े बड़े विजन को देखेगा, वही बड़े बड़े चीजों को देख पाएगा। इसलिए मुझे सुबह उठते ही बोलता है, मम्मी परसों की बात, परसों ना 3 दिन पहले की बात है, बोलता मम्मी हमारे चर्च में से 2 मछलियां क्या करे, उठ कर कहां पे चले गए, उसमें कीचड़ में जाके पड़ गए। और कोई विश्वासी यहां से रिटायर होने वाले हैं। पता है मैंने क्या बोला? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम है प्रभु का सुसमाचार सुनाना। ये पता है ऐसे ही नहीं देखा इसने। शैतान ने एक ही काम किया, क्या किया पता है आपको? जब परमेश्वर के सिंहासन को सोच रहा था मैं इससे भी बड़ा बनूंगा, उसके अंदर एक घमंड आ गया। बाइबल बोलते उसको पता था मैं तो गिरूंगा, मैं दूसरे को भी क्या करूंगा, लेकर मैं मरूंगा। जब घमंड आया, परमेश्वर ने शैतान की जो 7 चुगलखोर थे ना, चुगलखोर, उनको भी क्या किया, नीचे गिरा दिया। वो अकेला नहीं गिरा, वो किसको लेकर गया? अपने दोस्तों को भी लेकर चला गया, अपने परिवार को भी लेकर चला गया, अपने माँ बहन को भी लेकर चला गया। आपको समझना है आत्मिक लेवल पर कितना वार हो रहा है। अगर नहीं समझोगे ना, नाश हो जाओगे। आपका पैसा, आपका धन कभी काम नहीं आएगा, मैं लिख कर दूंगी। लोगों का पूरा संपत्ति बेच कर लाके वो सोचा कि हम बड़े अमीर हैं, लास्ट में बड़े बड़े फोड़े और घुमड़ी आया ना, उनके पैसा, कोरोना भी उसको नहीं बचा सका। देखो कोरोना का बीमारी जब आया था ना, लोगों ने पता है अपने संपत्ति को बेच दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन नहीं बचा पाए, वो मर गए वहां पे। लेकिन बाइबल बोलती है धन्य है वो, क्या है वो, एक बहती नालियां के किनारे में लगाया जाता है, वही पेड़ कभी भी मुरझाएगा नहीं है, कभी भी क्या करेगा, कभी भी आपको दुख नहीं देगा। वो हमेशा हरा भरा रहेगा। इसीलिए मैं कल अपने बच्चों को सिखा रही थी मिनिस्ट्री, पता है, ये मत बोलना इस बंदी मेरे पास मेरे चर्च में नहीं आएगी, मेरा रोटी नहीं चलेगा। रोटी चलने वाला आपके भेंट, आपके ऑफरिंग, इससे नहीं चलता है मेरा रोटी। पता है मेरा हेवन का परमेश्वर मुझे अद्भुत तरीका से पालता है। आप ना ये राशन भी नहीं लेकर आओगे ना, ये राशन हम नहीं खाते, मेरे बच्चे खाते हैं। अगर आप नहीं भी दोगे ना, मेरा हेवन का परमेश्वर कौवा के द्वारा मुझे भेजेगा और बेस्ट खिलाएगा। वो भी क्या, रोटी और चिकन खिलाएगा, साग पात नहीं खिलाएगा, वो बेस्ट खिलाने वाला मेरा परमेश्वर है भाई। इसीलिए मैं कल इसको बता रही थी, हमारा मिनिस्ट्री पता है ट्रेन की तरह है, 2 जाएंगे ना, परमेश्वर 7 गुना वापस लेकर आएगा। एक जाएगा ना, समझना वो चला गया, उसके पीछे मत पड़ो भाई, जाने दो उसको। अपना विश्वासी को आपको जाने, एक मिनिस्ट्री में हमारा सेवक यहाँ पे रेडी हो रहे, मैं इसलिए बता रही हूँ, एक विश्वासी के पीछे पड़ जाओगे ना, आप पता है आपका पूरा जीवन, पूरा घर डिस्ट्रॉय में चला जाएगा। उसको पकड़ने का कोशिश छोड़ दो भाई, जहां जाना है छोड़ दो। परमेश्वर आपको क्या करेगा, दोबारा से नया लोग देगा परमेश्वर आपको। वो कभी आपके थे नहीं, वो आपके मुंह के सामने अच्छे अच्छे बात करते थे, लेकिन वो सच में दिल से आपके साथ नहीं थे। दिल से क्या थे, आपके साथ नहीं थे, इसीलिए वो क्या हो गए, चले गए। इसीलिए हमारा क्या है, एक हमारा एक मिनिस्ट्री पता है ट्रेन का तरह है। आपको पता है एक स्टेशन आता है, कितने उतर जाते हैं, 2 उतरते हैं, 3 और चढ़ते हैं भैया, भीड़ के भीड़ है। ऐसा ही हमारा मिनिस्ट्री होगा। हालेलुया। हम मनुष्य के पीछे, हम परमेश्वर का सेवा करने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए कोई भी लोग आपको निराश करता है, जो भी परमेश्वर के दास मुझे देख रहे हैं हालेलुया ऑनलाइन से,
आपको उस मछली को पकड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ कभी थे ही नहीं। आपके लिए धन्यवाद करना है। क्या पता वो अगले कदम में आपको फंसाता, अगला कदम क्या पता वो फंसाता आपको। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को दूर कर देता है। लूत और अब्राहम पता है एक सज्ञ थे। परमेश्वर बोलता है इस लूत को छोड़। अब्राहम लूत को ले रहा है, चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो क्या करूंगा, अपने भांजा को लेकर, भतीजे को लेकर जाऊंगा। वो लेकर जा रहा था। परमेश्वर ने बोला इसको छोड़ दे। कभी कभार लूत है ना, लूत की वजह से आप लोग क्या होते, ब्लेस नहीं होते हो। लूत को छोड़ देना है। जब अब्राहम ने लूत को छोड़ा ना, लूत को छोड़ा, अब्राहम आशीषित होता हुआ चला गया। उससे पहले लूत था ना, जब तक पर अब्राहम आशीषित नहीं था। क्या समझ आ रही है आपको बात? ये मैंने बोली, प्रभु का वचन बोल रहा है भाई। ध्यान लगाना इस बातों को। जो भी मेरा सेवक, जो मेरा आने वाला जो दिन में जो हम मेरे चेले हैं ना, मैं उनसे बात कर रही हूँ। एक मिनिस्ट्री चलाना इजीली है। सिर्फ आप अलगताई में चलना है बस। आपको खुदा के आवाज को सुनना है बस। आपको कुछ नहीं करना है। लोग आपको पकड़वाएंगे, लोग आपको चांटा मारेंगे, लोग आपको बुराई बोलेंगे, बोलने दो, उसका प्रतिफल वो खुद पाएंगे। हालेलुया। उसका प्रतिफल कौन पाएगा? वो खुद पाएंगे। हमें कुछ नहीं होने वाला है भाई। हमारे साथ बहुत होता है, बहुत। आप सोचते हो पास्टर साहब ने इतना अच्छा स्माइल करती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, अच्छा गाड़ी में घूमती है। पता है मेरे पीछे बहुत बड़ा कोड़ा है। कभी कभार मैं रोती हूँ, प्रभु क्यों, प्रभु क्यों? यीशु मसीह ने मुझे बोला कि जैसे मैंने देख यहूदा इस्करियोती को 3.5 साल तक मैंने गले में लगाया, उसी ने मुझे मरवा दिया। तो तुझे क्या छोड़ेंगे? तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे बहुत साथ। लेकिन उसने सोचा होगा मैं पकड़वा के यीशु मसीह को मैं मार दूंगा। उसने मार भी दिया। लेकिन परमेश्वर जब मर गया ना, वाह, उसने परमेश्वर के सिंहासन में जाकर बैठ गया। इतना खतरनाक चाबी उसको मिल गया। अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है ना, कोई भी आपके चीजों को लेकर चलता है ना, तो समझना मेरा प्रमोशन का समय आ चुका हुआ है, मेरा बढ़ने का समय आ चुका हुआ है। हालेलुया। एक चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। देखो प्रभु मुझे कहाँ लेकर जा रहा है मुझे नहीं पता। ये आत्मा की बात हो रही है। किसी को नीड से किसी के अंदर जा रहा है चीजें। देखो मेरा टॉपिक कुछ था, प्रभु ने कहीं लेकर जा रहा है। सुनो, एक मिनिस्ट्री में ना प्रभु आपको भूखा कभी नहीं रखेगा, ना कभी बीमारी रखेगा। एक चीज से आप क्या किया जाओगे? सताए जाओगे। कहाँ पे लिखा है? मत्ती में लिखा है, देखना, इस वचन को निकालेंगे हम। लिखा है मेरे नाम से तुम्हें क्या करेंगे? सताएंगे, झूठ बोलेंगे। कहाँ कहाँ लिखा है? मत्ती शायद 28 में है, शायद 5 में। हाँ, पढ़ना। बोलो बोलो। धन्य है तुम। पढ़ ले, इधर देख ले। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। वाओ, हम कौन है? धन्य लोग हैं जो मनुष्य मेरे प्रति बुराई करता है। वाह, उसके लिए धन्य कहना है परमेश्वर को। तो मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी, फिर पढ़ेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, हाँ, और सताए। देखो सताते पता है कैसे है? गलत बोलकर सताए। पता है ऐसा नहीं है कि आपको मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। आपको जलील इसलिए करते हैं कि आप दुखी हो जाओ। उसको भी सताए जा। मेरे को किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है। मुझे हमेशा पता है आज्ञा ना मानने के द्वारा मुझे सताए जाते हैं। हाँ, दूसरी बात, और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। पता है जो हमने पास्टर कभी करे ही नहीं, हमने कभी कुछ बोला ही नहीं। झूठ बोल कर क्या कर रहे हैं? आपके खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा झूठ बोलते हैं। पास्टर सपना ने बोलती होगी ये काम, हमेशा बोलती होगी। सुनो, मेरा टॉपिक ना कुछ और था। खुदा ने मुझे कहां लेकर चला गया। देखो
ये पता है प्रभु की दास का एक अच्छा रिवॉर्ड है, अच्छे कोरडे को लेकर चलना है। मैं कभी कभार अपनी बहू के साथ अपने दिल की बातों को बताती हूँ, मेरे पीछे बहुत कोरडे हैं, तेरे को पता है। मैं अपनी बातों को शेयर करती हूँ उसको। जो तू देखती है ना मुझे, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे पीछे बहुत बड़ा घाव है, जख्म है लोगों का, जो मुझे बुरा बुरा बोलते हैं। बुरे हमने लोगों के लिए अच्छा किया है, लोग हमें ऐसा बुरा कहते पूछो मत, गाली देते पीछे से। मैं उसको शेयर करती हूँ अपनी बातों को। इसीलिए मेरा प्रभु पता है क्या था, मेरा प्रभु आगे पीट रहा था पीछे, कोरडे को पीछे, पता है ऐसे बंसी वाला तलवार से उसको मार रहे थे। वो हंस रहा था, पता है वो आगे से साफ दिख रहा था, लेकिन पीछे पता है उसके मांस तक लोग नहीं छोड़ रहे थे, नोच नोच कर बाहर निकाल रहे थे। वही मेरे पिता ने दुख सहा ना, वही दुख आपको सहना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। परमेश्वर आपके लिए हर चीज का प्रोवाइड करेगा, हर चीज का प्रोवाइड करेगा। जब सेवकाई में जाओगे ना, घर में जो नहीं खाए उससे बेस्ट आप सेवकाई में खाओगे, उससे बेस्ट आप पहनोगे, उससे बेस्ट आप घूमोगे। इतना अच्छा प्रभु का वचन में लिखा है, तुम कभी बाइबल में लिखा है, जब तुम सेवा करने के लिए जाओगे ना, अपना झोली बटुआ को कुछ भी नहीं लेकर जाना। सुनो सुनो, कल की मैं एक टेस्टमनी दूंगी। मेरे अकाउंट में, हमें पता है जिन जाना था, और मेरे अकाउंट में इतना पर्याप्त मात्रा में बिल नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरा काम चल रहा है, आपको पता है। मैंने पता है लक्की को बोला, लक्की हम जाना है। मेरे पास शायद ना 16 रुपया था, 16 रुपया। झूठ नहीं बोलूंगी, मैं प्रभु के नीचे होकर बात कर रही हूँ। मैं अपने घर से, मैं मम्मी से भी मांग सकती थी पैसा, मैंने नहीं मांगा। मैंने बोली खुदा तेरा सेवकाई के लिए मैं निकल रही हूँ, तू ही प्रोवाइड करेगा। मैंने 16 रुपया मेरे अकाउंट में लेकर मैं चली गई। मैंने आत्मा में, सारे बच्चे पीछे बैठे हुए थे और मैं आराम से आगे बैठकर मैं घोषणा कर रही थी एंजल्स को, एंजल्स जाओ, मुझे पेट्रोल भरवाना है अभी। मैं सच बता रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे बच्चों को कुछ खिलाना है। मेरा ना हृदय ना ऐसा पिता से बात करने लग गई। मैं बैठी बैठी मैंने बिना सोचे समझे, मैंने, मेरा हस्बैंड को भी नहीं पता मेरे पास पैसा है कि नहीं है। इनने बोला कि सीएनजी पूरा फुल था, हमारे पास 2 पॉइंट सिर्फ घटा हुआ था। इनने बोला कि तू क्या कर, सीएनजी भरवा ले फिर से। मैं बोले चलो भरवा लो। मेरे पास 16 रुपया था। मैंने प्रभु को बोला अभी यही विश्वास का जो आत्मा है, जो आप देखते थे ना, आज मैं देखना चाहती हूँ। मैंने अकाउंट में चेक नहीं किया, मैंने सीधा, अगर वहां पे नहीं होता ना, मेरा पूरा बेइज्जती करता मेरा परमेश्वर। लेकिन मेरा परमेश्वर, जिस पिता का हम सेवा करने के लिए निकलते हैं ना, वो आपके हर एक एक एरिया में आपके हर एक एक चीज को प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैं गजा के मैंने अपना उससे क्या किया, मैंने पेट्रोल भर दिया वहां पे। मैंने पैसा चेक नहीं किया, वहां तो 400 रुपया पे हो गया। वाह मेरा खुदा, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। कल की बात बता रही हूँ मैं, कल की बात। आप बोलते हैं पास्टर जी कोई मेरे को 10 रुपए भी नहीं देता है, कोई मुझे खाने के लिए क्यों नहीं देता है? क्योंकि आपका मन करप्शन है, आपका मन प्रभु से दूर है। खुदा का जैसा मन को लेकर चलोगे ना, कभी कभी एटीएम आपके पीछे की बातों को सुनता है, बैंक आपके बातों को सुनता है। ये मैं नहीं बोली, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। जब यीशु मसीह को भूख लगा ना, उस पेड़ के पास जाके बोलता है, उसने कुछ खाने का क्या किया, आशा किया वहां पे, लेकिन उस पेड़ में फल नहीं था। और वो पेड़ बोल रहा है भाई परमेश्वर मेरा कोई सीजन नहीं है। देखो पेड़ बोल रहा है। और पैसा पता है कहां से बनता है? एक पेड़ से बनता है। यानी कि आपका अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस सुनता है। इसीलिए आप वॉइस नहीं सुन जाते हो, आप अच्छे खासे मंडली के बीच में रहते हो। आप कौन सा लड़ाई झगड़े करने वाली मंडली, गलत गलत बोल रहे हैं। माँ और बेटा का रिश्ता खराब, बेटी और माँ का रिश्ता खराब, बहू और सास की रिश्ता
रिश्ता खराब है, कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है। किसमें? मनी इज कमिंग, मनी इज कमिंग। मनी के लिए अभी एक पता है, एक मैंने वीडियो देखा था, एक बेटी ने संपत्ति के लिए अपनी माँ को मार दिया। पता है आपको? कितने ने सुना है? वाह, अच्छा है, कभी कभी न्यूज़ सुनना चाहिए आपको। सरकारी नौकरी के लिए उस माँ ने उस बेटे को पाला पैसा, उस बेटी को पाला पोसा, संपत्ति के लिए मार दी। ये रिश्ता पता है कौन कर रहा है? शैतान को आप अपने करीब लेकर आ रहे हो। कल मेरा बेटा बोल रहा है, मम्मा मुझे पता है संपत्ति जोड़ना नहीं है। बोला कि मैं तो खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। मैंने बोला वो पता है संसार के लोगों के लिए है, हमारे लोगों के लिए। हम अपने नाती पोतों को छोड़कर जाएंगे। हालेलुया। अपने नाती पोतों को, मेरा पोतों का भी पोत बच्चे क्या करेंगे? मेरे संपत्ति को खाएंगे। ये किसके लिए है? वो संसार के लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर का लोग हमेशा फलेंगे और फूलेंगे, कभी वो मुरझाते नहीं रहेंगे। जो संसार के लोग हमेशा कभी मुरझा जाएंगे, कभी अच्छा हो जाएंगे, कभी ढल जाएंगे, कभी गिर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लोग कभी भी नहीं गिरेंगे। हालेलुया। यहाँ पे बोला धन्य है तुम, आप लोग धन्य हैं जो आपके विषय में गलत बोलते हैं। हालेलुया। मेरा आकाश कल बोला था, मम्मा अपना बच्चों को क्यों डांटते हो? मैंने बोली भाई मेरा बच्चे हैं वो, संसारिक किसी के बच्चे होंगे, लेकिन मैं आत्मा में चाहती हूँ मेरे बच्चे बढ़े। परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ते हो ना, उसके प्रेम को जानते आप। चेलों के साथ कैसे कैसे बात करते थे वो, कमी में डांटते थे, कमी में बहुत सारे चीजें बोलते थे। वहां पे तो बहुत, उनका वर्ड भी अलग अलग है, उनका शब्द भी अलग अलग है। एक पिता पता है अपने बच्चों को बढ़ने के लिए फुस करता है, माँ अपने बच्चों को बढ़ने के लिए बोलती है। आजकल पिता और माँ भी एक क्या है, खतरनाक डिमोनिक पोजेस में वो बच्चों को बढ़ने भी नहीं देते। जब बेचारा एक सीढ़ी चढ़ने लगता है, उसको टांग को खींच देंगे। जब एक सीढ़ी चढ़ता है, टांग को खींच देंगे। मुझे पता है, मेरा आकाश पता है, सुबह प्रचार कर रहा था एक समय किसी के घर में जाकर, गलत प्रचार कर रहा था उस समय में। फिर भी मुझे पता था कि ये गलत प्रचार कर रहा है। मैंने उसको बोला कि बहुत अच्छा प्रचार किया तूने। मैंने कभी भी अपने बच्चे को टांग को नहीं खींची, अपने बच्चों को हमेशा मैंने उठाई हूं। जब आप उठाओगे ना, बच्चा बोलेगा बहुत अच्छा है। एक माँ पता है अपने बच्चों के एक बेस्ट फ्रेंड है। अगर उस बेटा और माँ के रिश्ता, चाहे बेटी और माँ के रिश्ते में अच्छा बात नहीं है ना, तो आप कोई फ्रेंड नहीं हो सकते हो। आपको ना वो बोलना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जब फ्रेंड होते ना, हर दिल की बातों को बताते हैं। कल मैं गाड़ी में जा रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को बोली, मेरे को ऐसा लग रहा है आकाश के बिना और मैं अधूरी, मेरे बिना मेरा बेटा अधूरा। मेरे को प्रभु ने बात किया, हम मिनिस्ट्री में तो जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लगा कि हम क्या है, अलग तो हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कमी होगा। वहां जाके दीदी भी वही बोलती, पास्टर आकाश को भी आप लेकर आते। बोलते कि आप दोनों के बिना हमारे घर में क्या है, हम अधूरे हैं। तो एग्जाम्पल बनना है लोगों के लिए, आप और हमें। पता है, जब भी परमेश्वर का कैरेक्टर आपके अंदर आता है, लोग आपसे बात करना चाहता है। अगर कोई भी लोग आपसे बात नहीं करता है ना, तो समझना शैतान और परमेश्वर के बीच में आपका दूरियां हो रहा है। वो शैतान चाह रहा है आपको दूर करना, इसीलिए कोई भी आपको पसंद नहीं करता। सुनो सुनो, एक बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई भी आपको पसंद नहीं करता है ना, तो समझ लेना मैं कहाँ पे कमी में हूँ। दूसरे के पीछे मत दोष लगाना, बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे कैरेक्टर को, कहीं मेरा कैरेक्टर में कोई गलत तो नहीं है। अपने आप को जांचना है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, पवित्र आत्मा जब आता है ना, आगे कहाँ पे, टखनों तक आता है। टखनों पता है, इसको बोला जाता है। उसके बाद घुटने तक, उसके बाद कमर तक, फिर उसके बाद क्या है, सर तक, फिर बाद बाइबल बोलते हैं ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे, अगर आज आपको, चाहे आपके परिवार वाले गिराते हैं ना,
उनकी बातों को उसी समय में कैंसिल करना है। अगर कोई भी आपके फैमिली में आपको गलत बोलते हैं ना, उसी समय में कैंसिल बोला है, प्रभु आप मुझे बढ़ाने वाला है, मेरा फैमिली बढ़ाने वाला नहीं, ना मेरे बहन, ना मेरी माँ, ना मेरे बाप बढ़ाने वाला है, परमेश्वर आप ही मुझे बढ़ाओगे। हालेलुया। आज देखो, प्रेम संपत्ति को लेकर आपने आज चीजों में रिश्ता दरार आ रहा है, ये शैतान करवा रहा है, शैतान करवा रहा है। इसीलिए परमेश्वर के लोग, हम धन्य लोगों के बीच में हमें शामिल होना है। ठट्टा करने वाली संगति अगर आपके जीवन में आज है ना, मैं चाहती हूं कि आज आपका कनेक्शन उनसे दूर होना पाए। जो भी आपके विरोध, जो आपके पीछे से गलत गलत बातें करते ना, वो कनेक्शन परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपसे तोड़ देगा, क्योंकि उस परमेश्वर को पता है आने वाला दिन मेरा बेटा का बड़ा मिनिस्ट्री होगा, और ये क्या करेंगे, यहाँ पे रहेंगे ना, ये क्या करेंगे, डिम्मक की तरह खा लेंगे, डिम्मक की तरह। इसलिए परमेश्वर उनको निकालता है। इसीलिए मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई विश्वासी चला जाए, कोई भी लोग चला जाए, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मुझे एक ही फर्क पड़ता है कि परमेश्वर के किंगडम कैसे बढ़े, उनको कैसे बढ़ाए। आते जाते रहेंगे, आपके ऊपर सताव होता रहेगा। यहाँ पे लिखा है, तुम्हें झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोलेंगे। ये बाहर के लोग नहीं बोलेंगे, आपके घर के लोग। यहीं पे आपके बहनें हो सकते हैं, आपका भाई हो सकते हैं, यहीं पे रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपको फंसाने की कोशिश में बुरी बुरी बातों को बोलकर आप क्या कर सकते हैं, पूरी तरीका से परमेश्वर के साथ जो आपका अच्छा कनेक्शन है ना, उसको दूर कर सकता है। एक ही चीज है, वो शैतान है। इसीलिए प्रभु ने बोलता है, दाऊद राजा बोलता है, मैं धन्य हूं उस नदी के किनारे में बहा क्या है, रोपा गया हूं। जब आप पवित्र आत्मा के अंडर में होगे ना, कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, कोई भी आपको गलत बोले, उसकी बातें आपको नहीं लगेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंजॉयमेंट लोगे, आपका बढ़ने का समय आता है। मुझे पता है, जब जब हमारे कलेसिया में ऐसा काम होता है ना, मेरा विश्वास है परमेश्वर अद्भुत का तरीका से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं एक वचन को सुनकर मैं खत्म करूंगी। तीतुस 3 उसका 2, एक ही वचन, बस लास्ट वचन। तीतुस 3 उसका 2। किसी को बदनाम न करे। वाह, किसी को क्या करें, आप अपने भाइयों में से भी बदनाम मत करें, आपस में भी बदनाम मत करें। ये ध्यान रखें, ये आपके ओर से नहीं, शैतान के ओर से है। जो आपके मन में है ना, वही काम कर रहा है शैतान। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, पवित्र आत्मा को, आपको अपने अभिषेक को मांगते रहना, प्रभु मेरे जीवन से ये चीजें हट जाए। हाँ जी, झगड़ालू न हो, न तो क्या हो, एक परमेश्वर के लोग को झगड़ालू होना चाहिए। और दूसरी बात, पर कोमल स्वभाव के हो। कोमल स्वभाव, वाह, खतरनाक ऐसे ऐसे मैंने कांड देखा है ना, लोगों के घरों में कोमल की बात कर रहे हो, खतरनाक। ऐसे ही वो प्रे करते ना, तो आज उनका जीवन बदल देता। कोमल स्वभाव के हो, और क्या है, और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। सारे मनुष्य के साथ नम्रता से क्या करे, रहे। ये प्रभु का स्वभाव है। सारे मनुष्य से क्या करना है, आपको नम्रता से रहना है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि नम्रता, पता है, मन के अंदर से आता है। आपको ऊपर से तो आप हंस, इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे तो बहुत करीब हो, लेकिन आत्मा में मेरे से बहुत दूर हो। आप आत्मा की बात कर रहा है यहाँ पे। तुम इस्माइल तो करते हो पास्टर जी, जय मसीह की, और पीछे आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हो, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, अपने भाइयों के प्रति कैसे व्यवहार करते हो, अपनी बहनों के प्रति कैसे व्यवहार करते हो। बोलता है कोमलता के साथ क्या करना है, आपको पेश होना है। अगर आप एक झगड़ालू हो ना, शैतान आपको कब्जा कर रहा है। मैंने देखा है, जिन लोगों ने गलत गलत वर्ड 24 घंटा बोलते हैं ना, आज मेरी बहन की बात कर रही हूँ मैं, बड़ी बात नहीं करती मैं, अब खुद मेरी सगी बहन है। 24 घंटा गाली देना,
24 घंटा गलत बोलना, लोगों को ठोकर का कारण करना, आज पता है वो खुद ठोकर के कारण बन चुकी हुई है। अच्छा खासा पैसा है, अभी तक कोई बच्चों का शादी नहीं हो रखा है, अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे हैं, सब कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन अशांति में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन बाइबल बोलती है धन्य लोग हैं जो क्या है, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में रहते हैं। परमेश्वर उनको ही बढ़ाएगा, उनको ऐसे बढ़ाएगा। आप नदी के किनारे में लगाए गए हुए पेड़ हो। आप अगर पास्टर सपना, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, पास्टर सपना बढ़ रही है ना, इसका पीछे रीजन है भजन संहिता 1 का 1 आपको पढ़ने का जरूरत है। कल मैं अपने बच्चों को बोली थी, मुझे कोई भी लोग गलत भी बोलेंगे ना, मुझे कोई भी, मेरे गुस्सा ही नहीं आता है। सबसे पहली बात है, एक बार तो आता है, और पता है जब मेरे को गुस्सा आता है मैं सबसे ज्यादा खाना खाती हूँ। मेरे कल ओह माय गॉड, सबसे ज्यादा खाना मैं खाती हूँ। विनीता बोलती मम्मी को क्या हो रहा है, और उसको पता लगा मम्मी आज गुस्से में है। गुस्सा होता है ना, मैं शैतान को खा लेती हूँ। खाना खाने के तरह डकार लेना और आराम से खुदा का महिमा करना। हालेलुया। गुस्सा करके हम परमेश्वर की उस आशीष को हम रोके नहीं, मेरे को नहीं पता, मुझे पसंद नहीं है। जब गुस्सा करोगे ना, गुस्सा के साथ उस शैतान को भी निगल लो, खा लो आप, फिर देखना 1 सेकंड में वो आपके घर से निकल जाएगा। आपका घर शांति का माहौल होगा। इसीलिए मेरे को प्रभु ने एक बात सिखाया इन दिनों में, बोलता है जिस जगह में तेरे जीवन में अशांति आता है उस एरिया को तुझे छोड़ देना है। उस लोगों के बीच में तुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना है। प्रभु ने एक बात सिखाया मुझे, मैं बहुत लेती, मैंने कल पूनम को भी बोल रही थी। पूनम ने बोला पास्टर जी आप तो बोलते रहते हो, आप करते रहते हो, आपका हैबिट ऐसे ही है, आप बोल भी रहते हो, आप करते हो, दया भी करती हो आप बहुत ही। कभी कभार मैं अपने समदन को अपने दिल की बातों को बताती हूँ। सबको नहीं बोला जाता है, तो आपको मजाक बनाएंगे, आपको क्या करेंगे, अच्छा खासा आपका डंडोरा पीट देंगे। अच्छे आत्मिक लोगों के साथ आपको बात करना है, जो आपको सराहना देता है, जो आपको उठाता है, जो आपको परमेश्वर के किंगडम के लिए पुश करता है, उनके साथ आपका मेल होना चाहिए, गलत संगति वाले से नहीं। मेरे साथ हुआ है, कभी कभार हमारे साथ आके अच्छे से खाए पिए, पता है जब लड़ाई हुआ ना, सारा पोल पट्टी खोल दिया हमारा। यीशु मसीह का साथ भी वही हुआ। यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, यीशु मसीह जहां जहां जाना वो ये होता है, स्कॉर्पियो को लेकर चले, चुगलीखोर को, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, और पीछे से वो आंखें दिखा रहा है, लास्ट में उसको मरवा दिया। बताओ, मार तो दिया परमेश्वर ने, फिर भी उसको माफ कर दिया, और वो अपने पापों में वो मर गया, वो फांसी खा के मर गया, वो अपने आप को क्या किया, मार दिया। वो शैतान क्या करता है, आपको परमेश्वर के लोगों से अलग करेगा, फिर वो आपको मारेगा। उसका एक ही काम है, आपको नरक में लेकर जाएगा। आपको बचना है चर्च। हालेलुया। मैं आपको डराने के लिए नहीं, ये प्रभु का असलियत वचन है जो परमेश्वर ने, जो मैंने आपको बताई हूँ, आप जाके आराम से पढ़ सकते हो। तीतुस में लिखा है, परमेश्वर का वचन को मानने वाला हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए, न्याय करने वाला होना चाहिए। आप सच्चाई के साथ न्याय करो, चाहे आप बेटा के साथ, बेटी के साथ, किसी के साथ, चाहे अपने परिवार के साथ, आपका न्याय करने वाला आपके एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, न्याय के साथ बात करने वाला। जब न्याय की बात आप करोगे ना, परमेश्वर का विजडम से वो घर साफ हो जाएगा, और वो घर शांति में रह जाएगा। परमेश्वर का यही इच्छा है। हालेलुया। तो आइए हम इस वचन के साथ, हम आपके लिए, मैं प्रार्थना करूंगी 2 मिनट के लिए। खुदा, मैं आज प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज गलत ट्रैक में है, यीशु मसीह के नाम से गलत संगति में है, खुदा, आज प्रभु उनके साथ प्रभु संगति यीशु के नाम से खत्म होना पाए। प्रभु पवित्र आत्मा आपके आत्मा में, आपके अनुग्रह में आने वाले बने यीशु मसीह। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ धन्यवाद के साथ, सबको प्रभु आपके लहू में ब्लेस करते प्रभु। आज का वचन प्रभु इनके जीवन में बहुत से आशीष को लेकर आने वाला बन सके यीशु मसीह।
और मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा, आपके जैसा स्वभाव हम सबके अंदर होना पाए प्रभु। हम झगड़ालू ना हो यीशु मसीह, हम लड़ाई करने वाले ना हो यीशु मसीह, हम चुगली करने वाले ना हो खुदाबंद खुदा। हम पिता एक दूसरे भाई बहन के प्रति गलत झूठ बोल कर पिता परमेश्वर बोलने वाला आत्मा हमारे जीवन से आज खत्म होना पाए यीशु मसीह। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों के ऊपर उस अभिषेक को हम रिलीज करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर मान सम्मान खुदा आपको देते हुए उद्धार करता है यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। क्या आज आप रेडी हो अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए? सच में देना है। अगर आपका ऐसा हैबिट है ना, आप बोलना है प्रभु आज मेरे अंदर ये चीज है, आज मैं खुदा अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अपना हाथ प्रभु अपने शरीर में आपके हाथों में दूंगे। देखो प्रभु कैसे आसानी से आपको निकाल देगा। जब आप कुछ बोलने के लिए रेडी करोगे ना, पवित्र आत्मा आपको चिपका देगा, अच्छे से पूरी तरीके से चिपका देता, बोलने नहीं देता है। मेरे साथ कितने बार होता है, मेरे को लगता है इससे बोलूं जाकर गलत बोल दूं, लेकिन भाई एक अंदर आत्मा बैठा हुआ है, वो आपको रोकता है। जो बोलना है हाँ की हाँ, ना का ना। आपको किसी को बढ़ाकर चढ़ाकर बोलने का जरूरत नहीं। देखना प्रभु आपसे कैसे बात करेगा, प्रभु आपको लीड करेगा, परमेश्वर आपको अच्छे विजन के साथ लेकर जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष किया है।